प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए क्या दिया है। समीकरण क्या दिया है एक में 3x + 2y = 5 है ना। इसे या 3x + 2y इसको इधर ले आएंगे तो -5 = हो गया 0। ठीक है, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पे दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7 या 2x - 3y इसको इधर लेंगे तो -7 हो जाएगा = 0 हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ बाबू देखो, यहाँ पर देखिए a1 कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ a1 = कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा 3, b1 = हो जाएगा 2 और c1 = हो जाएगा -5 है ना। फिर देखिए a2 = हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 निकालिएगा पहले। तो a1/a2, a1 कितना है? 3 है ना, और a2 कितना है? 2 है, 3/2 आ गया। फिर b1 और b2 निकाल लीजिए। तो b1 कितना है? 2 है, और b2 है -3। ठीक है, और c1/c2 निकालिएगा तो -5/-7 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5/7 आ गया। तो यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ आप देख रहे हैं कि a1/a2 जो है ये 3/2 है, और b1/b2 जो है 2/-3 है। तो यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये इसी के बराबर नहीं है। देख लीजिए, बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, समझे? ऐसे केस में जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है तो दत्त समीकरण युग्म संगत होती है। दत्त मतलब दिया हुआ समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। लिखिएगा, अतः दिया हुआ समीकरण युग्म संगत है। समझे? दिया हुआ समीकरण युग्म क्या है बाबू? संगत है। समझे? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो ऐसे केस में आप जानते हैं अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल हो तब रेखिक समीकरण युग्म क्या होता है? संगत होता है। या जब अनेक हल होती है तो दोनों केस में क्या होता है? रेखिक समीकरण युग्म संगत होती है। और जब कोई हल नहीं होता है तो वैसे केस में क्या होता है? असंगत होता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है 2x - 3y = 8 या 2x - 3y ये आएगा इधर तो -8 = हो गया 0, समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरा समीकरण देखिए क्या है। दूसरा है 4x - 6y = 9 है ना, या 4x - 6y ये आएगा इधर तो -9 = 0, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ a1 कितना है? a1 हो जाएगा 2, b1 होगा वो है -3, कितना होगा? -3 हो जाएगा। और c1 देखो, c1 कितना होगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ a2 कितना है? a2 हो गया 4, b2 सॉरी यहाँ b1 लिखिएगा, b2 कितना होगा? -6 हो जाएगा। और c2 कितना होगा? c2 होगा -9। ठीक है, फिर यहाँ पे अब यानी a1/a2 निकालिए। तो a1 कितना है? 2, a2 है 4, तो 2 1 है 2 और 2 2 4 यानी 1/2 आ गया। फिर b1/b2 निकाल लीजिए। b1 कितना है? -3 और b2 है -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/2 आ गया। और फिर c1/c2 निकालिएगा।
तो माइनस 8/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8/9 आ गया, आया ना। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ये और ये तो बराबर है, 1/2 इसका भी मान आया, a1/a2 का मान। अब b1/b2 का मान भी 1/2 आया है, लेकिन c1/c2 का मान 8/9 है। तो यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तब समीकरण युग्म जो है ना असंगत होती है, ठीक है ना। लिखिएगा, अतः दत्त लिखिए, दिया लिखिए, दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है, समझे। दिया गया समीकरण युग्म क्या है बाबू, असंगत है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, देखिए, तीसरा है, दिया है 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, है ना। या 3/2 x प्लस 5/3y, इसको इधर लिख लेते हैं, -7 इक्वल टू हो जाएगा 0, 1 हो गया ये। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया, देखिए 9x माइनस 10y इक्वल टू है 14। तो या 9x माइनस 10y आएगा इधर, तो -14 इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a1 कितना है, यहाँ a1 बराबर है 3/2, b1 कितना है 5/3 है, और c1 कितना बाबू -7 है। फिर देखिए a2 कितना है, e2 कितना है, आप 9 है। b2 कितना है, b2 -10 है, और c2 कितना है -14 है ना। अब यहाँ क्या कीजिएगा, फिर देखिए a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 है 3/2 और a2 है 9, ये 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 9 × 2 होगा, 3 का 3 और 3 3 9, तो 1/6 आ गया। फिर निकालिएगा b1/b2, ध्यान दीजिएगा, b1 कितना 5/3 और b2 है -10, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, अब देखिए 3 नीचे आएगा, और गुना कितना -10 है, तो 5 के 5, 5 दूना 10, तो 1 और 3 दूना हो गया 6, तो 1/-6 आ गया, 1/-6 या -1/6 जो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे, a1/a2 और b1/b2 यहाँ पे बराबर नहीं है, दिख रहा है ना, सब बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए c1/c2 भी निकाल लीजिए, निकालना चाहते हैं, चलिए यहाँ निकालते हैं c1/c2। तो c1 कितना -7 है, और c2 है -14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 के 7, 7 दूना 14, 1/2। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ a1/a2 का मान 1/6 है, और b1/b2 का मान -1/6 है, तो दोनों बराबर है क्या, आपको एक बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। लिखिएगा, अतः दत्त समीकरण युग्म संगत है। दत्त समीकरण युग्म क्या बाबू, संगत है, ठीक है ना। बस यही लिखना है आपको। अब चलिए 4 का सॉल्व करते हैं। 4 में क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 है, समझे। फिर देखिए इसे आप लिख सकते हैं 5x माइनस 3y, ये आएगा इधर, तो -11 इक्वल टू हो जाएगा 0, 1 मान लीजिए इसे। और दूसरा है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22 है, या -10x आएगा प्लस 6y, ये आएगा इधर, तो +22
इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ A1 कितना है, यहाँ A1 हो गया 5, B1 बाबू, B1 हो जाएगा -3, और C1 होगा -11। और देखिए A2 कितना होगा, A2 हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा -10, और B2 कितना होगा, B2 होगा 6, और C2 होगा 22, है ना इतना। तो यहाँ भी क्या करते हैं, A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 निकालिए पहले। A1 कितना है, 5 है, और A2 है -10, तो 5 1 5, 5 दूना 10, तो -1/2, मतलब चिन्ह निगेटिव हो गया संख्या, तो 1/2 निगेटिव है, तो -1/2 होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए B1/B2 निकालते हैं। तो B1 कितना है बाबू, -3, और B2 कितना है 6, 3 1 3, 3 दूना 6, तो -1/2। आप ये मत कन्फ्यूज कीजिएगा कि माइनस नीचे लगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये संख्या निगेटिव हो गया, ठीक है ना। 1/2 निगेटिव में आ गया, यहाँ भी निगेटिव में, ठीक है। तथा C1/C2, C1 कितना है -11, और C2 कितना है 22 है, तो 11 का 11, 11 दूना 22, तो -1/2। तो यहाँ क्या है, यहाँ तीनों बराबर आ गए, यहाँ A1/A2 बराबर का B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। इन तीनों यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अनेक हल होती है। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, आपका जो समीकरण युग्म है वो संगत है, ठीक है ना। लिखिएगा, तो दत्त समीकरण युग्म संगत है, समझे। बस इस तरह बनाना है। एक लास्ट बच गया, देखिए 5 का, 5 का देखिए, 5 में है 4/3x + 2y = 8 है। तो 4/3x + 2y इधर आएगा, तो -8 = क्या होगा 0, ये हो गया 1। और दूसरा देखिए 2x + 3y अब +12 है, या 2x + 3y -12 = 0 से 2 मान लीजिए, ठीक है। तथा यहाँ लिख दीजिए तथा। अब देखिए A1 कितना बाबू, यहाँ A1 कितना है 4/3 है, B1 कितना है, B1 आपका 2 है, और C1 कितना है -8 है, E2 कितना है, E2 तो 2 है, और B2 कितना देखिए, B2 3 है, और C2 कितना है -12 है ना। अब यहाँ निकालिए, A1/A2 कीजिए। A1/A2 निकालिएगा ना, A1/A2, A1 कितना है 4/3 है, 3 देखिए 4/3 A1, और A2 है 2, 4 ऐसे रहेगा, ये 3 कहाँ नीचे आएगा, 3 और गुना का 2, तो 2 दूना 4, तो 2/3 इसका मान आ गया, आया ना। फिर B1/B2 निकालिएगा, B1/B2, तो B1 कितना आपका 2 है, और B2 3 है, 2/3 आ गया। फिर C1/C2 निकालिए, तो C1/C2 निकालिएगा ना, C1/C2 देखिए, तो C1 कितना है, C1 है -8, और C2 कितना -12, तो माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3। यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ पे तीनों बराबर है, देख लीजिए। यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों बराबर है ना। तो ऐसे स्थिति में इसका अनेक हल होगी। जब अनेक हल होगा तब दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। लिखिएगा, तो दत्त समीकरण युग्म संगत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। यदि आप बढ़िया से समझे तो जरूर आप लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को, साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें, समझे।